साथी भाई दयावीर सिंह जी, बैठ को 15 मिनट। गुरु जी सुमेश सिंह जी, कहाँ हो? हमारे विचारवान साथी पत्रकार भाई लक्ष्मण जी शर्मा, और अभी आपके बीच में भारत की संस्कृति की तरफ इशारा कर रहे थे और प्रेरणा के स्रोत आदरणीय वैद्य जी, मादरी खुर्द के बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, माताओं, बहनों, मादरी खुर्द, मादरी कला, मैं एक बात कहा करता हूं कि ये दोनों गांव भैरव तहसील के हाट, और हाट अगर चलना बंद कर दे तो शरीर चाहे कितना ही तगड़ा हो, शरीर पड़ जाता है। तो मादरी कला, मादरी खुर्द में आदरणीय स्वामी जी कोई मेरे जैसा मामूली आदमी राजनीति समझाए, वो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात जैसा है। यहाँ के लोग बहुत होशियार, थोड़ी बड़ा, बहुत जागरूक और समझ रखने वाले लोग हैं, और हम तो मादरी खुर्दों हमारे से तगड़ा तंत्र और मानते ही मानते हैं भवानी सिंह जी, हम तो आपको अपने से तगड़ा ही मानते हैं, जो भी पूजा करते हैं और ऊपर भी बिठाते हैं। आप निवेदन करते हैं क्योंकि मादरी गांव है, देश की 67 साल की आजादी के बाद आप देखो दिल्ली के लाल किले पर अभी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने भाषण पढ़ा, एक लिखा हुआ कागज सोनिया उसके सिपह सालार में किसी ने मार दिया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने लाल किले से बांट दिया उसको। जब वो भाषण बांट रहे थे तो आपका ध्यान होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं, और कितने 15 अगस्त गए, 67 15 अगस्त गए, हमारे को याद नहीं, आपको याद नहीं, बल्कि हमारी उम्र के तो उस समय जन्मे में नहीं थे, इस समय 67 साल का कोई सभा में नहीं बैठा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री से बोल रहे थे तो महंगाई का कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि महंगाई हमारा जीना दुर्भर है। भ्रष्टाचार की कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के नित्य नए कांड 1,76,000 करोड़, 1,82,000 करोड़ और लाख करोड़ से नीचे दिन के घोटाले नहीं निकल रहे, और नीचे कितने भ्रष्टाचार है उसकी कोई हद नहीं। दूसरी तरफ हर चीज मिलावटी है, चाय और चीनी की पत्ती भी नकली बिक रही है। अब यहाँ परचून की दुकान वाला चाय चीनी बढ़ाता है क्या, ऊपर से कारखानों में नकली बन रही और हमें बेची जा रही नकली, उसका भी कर नहीं। हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं चारों तरफ से जो पिद्दी देश हैं वो हमें धमकी दे रहे हैं, हमारी बहादुर सेना के सर काट के ले जा रहे ना, और प्रधानमंत्री लाभ के लिए उसका जिक्र नहीं करता। आदमी को सोचना पड़ेगा, क्या देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? वो सोने के भाव की चिंता कर रहे हैं, सोने के बिना कितने लोगों को मालूम है देश में काम नहीं चल रहा। वो शेयर बाजार की चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग शेयर बाजार को समझते हैं यहाँ? इसलिए हम निवेदन करने के लिए आए, देश के लाल किले को जब मर्दानी भाषा बोलनी थी आजादी के बाद, देश का राष्ट्रपिता बिरयानी भाषा बोल रहा है, कायरता की डरपोक भाषा बोल रहा है हमारे देश की सरकार। कायर है, डरपोक है, डप्पू है, निकम्मे है, नाकाम। ये विचार को गौर नहीं करेगा। आपको हमें सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए कि देश पर क्या हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी किसकी है। राजस्थान की तरफ आओ, वसुंधरा घूम रही है स्वराज यात्रा, अशोक गहलोत घूम रहा संकल्प यात्रा। किस बात का संकल्प, इनका जरा विचार तो करो, किस बात का स्वराज? ये पीछे मुख्यमंत्री थी, आज मुख्यमंत्री क्या कर दिया इन्होंने? भ्रष्टाचार, सर्व सीमा पर इनका संकल्प, एक भी काम पटवारी तहसीलदार पर चले जाओ, बिना दाम दिए कोई काम नहीं, तो थाने तहसील में काम पड़ जाए तो वो लेंगे रिश्वत, है ना इसका संकल्प स्वराज। दूसरी तरफ कहीं चले जाओ, किसी कारखाने में चले जाओ, एक रोजगार नहीं मिलेगा। चाहे मादरी हाट हो, भैरव विधानसभा है, लेकिन मादरी का हो, चाहे अंतपुरा का हो, और चाहे मांगरा का हो, और चाहे मांगड़ का हो, चाहे होशियार का हो, कहीं का हो, कोई नहीं लगाया जाता, सब भगाए जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या इसलिए सुनाते हैं कि एक नौकरी नहीं मिलेगी, एक काम बिना पैसे नहीं होगा, इसलिए ये लोग इस
प्रदेश को, इस इलाके को लूट रहे हैं। 67 साल से लूटते आ रहे हैं, हमारे विकास का पैसा लूट रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। अब हम माजरी में खड़े हैं और हम तो माजरी पिछले 32-33 साल से आते ना। तुम तो छोटे छोटे थे, जब से देखते हो, जब से मैं आता हूँ कोई सारे कल्याण सीढ़ी पड़े और किसी गांव में चले जाओ, मेरे गांव में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, गांव की दुर्दशा। मैं निवेदन कर रहा हूं माजरी के भाग लोगों, बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, हर बार चुप कर जाते हो। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस बीजेपी के भतीजे बन जाते हो, कांग्रेस बीजेपी की तरफ चले जाते हो और समाजवादी पार्टी की सुल्फी साफ कर देते हो, करते हो ना सुल्फी साफ समाजवादी पार्टी। जबकि देश में यदि कोई भला होगा तो तीसरी शक्तियों के आने से, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव आने से देश का भला होगा। इस पर विचार करो। भारत की सेनाओं के मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, रक्षा मंत्री रहे आदरणीय मुलायम सिंह जी। सारा कि 200 रुपए में सियाचिन ग्लेशियर पर फौजी भाई के लड़के भी खड़े, कोई बात फौजी में बैठे पूछ लेना। 200 रुपए में सियाचिन ग्लेशियर पहली गाड़ी देता था एक जवान, उसको केवल 200 रुपया अलाउंस मिलता था। मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने, एक साल 200 से बढ़ा के 7100 रुपये की कर दिया। कोई बढ़ा देगा 200 का 7100 रुपया? क्योंकि देश की सेना में जितने जवान हैं वो भारत के गांव के किसान मजदूर के, छत्तीस बिरादरी के, चाहे जिसके बेटे हैं, गांव के रहने वाले हैं। शहीदों को सम्मान दिया। आपके गांव में 62-65 71 की लड़ाई लड़े हुए बहुत लोग होंगे, उनसे पूछना कोई शहीद हो गया उनके पड़ोस का जवान? कोई नहीं पूछता था। मुलायम सिंह जी ने कानून बनाया कि हर शहीद का पार्थिव शरीर उसकी महान जन्मभूमि में जाएगा, उसको सलामी मिलेगी, उसको 25 लाख रुपया, 50 बीघा धरती पर हैंडपंप गैस की एजेंसी, बिजली का मुफ्त कनेक्शन, ये तमाम किसी और ने नहीं, समाजवादी पार्टी के महान नेता महानायक आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कानून लिखा। और जब जब देश में तीसरी शक्ति आई है तब तब देश का भला और विचार करो। 1977 में 2 रुपए किलो चीनी बिकी ना, 2 रुपए मुलायम सिंह जी आपने खरीदी है। बच्चों तो उस समय 77 में छोटे थे। 89 में फिर तीसरा मोर्चा आया, जनता दल आया, तमाम भलाई के काम में अंत्योदय योजना चली और योजनाएं चली। गांव में सड़कें तो 77 के बाद बनने लगी है। इसलिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब जनसंख्या गांव की ज्यादा है और शहर की कम है, आप बताओ वोट किसके ज्यादा है? सब पढ़ते हो किताबों में 80% वोट गांव में रहता है, 80% जनसंख्या गांव में, तो ज्यादा विकास गांव का होना चाहिए। क्योंकि जिसके वोट ज्यादा हो उसको लोग ज्यादा आराम करें ना। जिस वार्ड में मान लो कि थोक के या रुपए के वोट ज्यादा हो, उसके सामने कोई लड़का तुम्हारे जल्दी से यहाँ करे, घर का इतना वोट सड़ हुआ खड़े हो जाके जीत ही ले। जब बताओ हमारे गांव के लोगों को बहुत ज्यादा है विकास, दिल्ली के लाल किले पे चले जाओ, धौलाकुआं चले जाओ, कनाट प्रदेश चले जाओ, चाहे रात के बाद मुझे सुई में धागा खोलो, धागा खोले ना रात को भी, इतना शोचनीय हो रहा है। यहाँ आकर को मार के बढ़ जाए और इंतजाम नहीं। 67 साल बाद हमारे वोट लेते हैं लोग और वोट लेके हमें ठेका दिखाते, हमें कोई नहीं पूछता, हम बोलते हैं इनको बाबूजी कहते हुए। जबकि इनको मतदाता को कहना चाहिए, मतदाता से हाथ होना चाहिए, मतदाता से पूछना चाहिए इनकी हैसियत क्या है। जब आपने वोट ज्यादा दे दिए तभी तो ये जीत गए, हमें कम डाले तभी तो हार गए। नहीं इनके को 4 हाथ पड़ते तो ये जीत जाए और ये। लेकिन नीति समझो, इन नीतियों की समझने की आवश्यकता है। आप यहाँ कोई काम नहीं करते बिना भ्रष्टाचार के विकास नहीं। इसलिए हम निवेदन करने के लिए आए हैं आपकी बात कि कांग्रेस बीजेपी को दोनों को अगर आप सर में दे दो तो आपके मालिकान की म्याद पड़े। आपकी बात पार्टी वाले निर्णय कर दो कि कांग्रेस बीजेपी हराएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत राज कर दिया, कोई विकास हुआ नहीं। और बात मुझे बता दो, एक कारखाने में नौकरी दिला दे तो मुझे बता देना। अभी महात्मा जी हमारी तरफ सारा कर रहे थे, सारा के चौक कह रहे गांव की चौपाल हमारा खूब जांच पड़ताल कर लेना। हमारे जिला परिषद में कि 4 जिला परिषद के सदस्य बन के गए, पूछे हमारा खूब 36 काम है। वर्तमान विधायक से जसवंत सिंह उसमें जिला प्रमुख बने थे, कोई तिजोरी हमें खरीद पाएगा। हम पंचायत समिति में गए, पूछेगा कांग्रेस बीजेपी वालों से कि हमें कोई खरीद पाया था। हम ईमानदारी चलने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं।
हम बिताए पूरा जीवन हमारा 25-33 साल के राजनीतिक जीवन में हम आज तक एक नया पैसा किसी से रिश्वत का ना देते और ना लेने देते, बल्कि हमने हमारे साथियों ने हजारों लोगों की लूटी रिश्वत अफसरों की गर्दन दबा दबा के वापस दिलाने का काम किया और करते रहेंगे। जितनी हैसियत आप छोड़ोगे उतनी हम जरूर जनता की सेवा में लगे रहेंगे। ये भी तुलना कर लेना मेरी, हम ना रिश्वत खाते, ना खाने देते, ना हम गलती करते और ना हम गलती करने देंगे, और ना हम मातृ निवेदन का है, ना हम दारू पीते और ना मामूली चीड़ी मार करवाता हूं मैं कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ना हम एमएलए बनने के लिए कोई दारू का प्रयोग करेंगे। जब मुझे बताओ नौजवान बिगड़ जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जब आपका बेटा पोता दारू पीना सीख जाएगा, ऐसे एमएलए को बना रखने का चाहते, जब खानदान का नाम ही नष्ट हो जाएगा, जब खानदान का बच्चा मिटा देगा, गांव में सारे में रिश्तेदारियों में सब में बात करो उसमें थू हो जाएगी, लड़का दारूमोद हो जाएगा। इसलिए हम एक संकल्प के साथ चलने वाले लोग हैं, हम एक नीति के साथ चलने वाले लोग हैं। हम बनना चाहते विधायक, इसमें कोई हो जाएगा, जीतना चाहते हैं, आप अपील करने आए चुनाव, लेकिन न्याय नीति से जीतना चाहते हैं और समाज की एक नए समाज की, एक अच्छे समाज की, एक व्यसन बुराइयों से दूर समाज की और एक शानदार समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हम समाज की स्थापना करना चाहते, केवल एमएलए साहब बन के जीव जाए और कोई एमएलए साहब को राम राम कर दे इसलिए नहीं बनना चाहते। हम विकास करना चाहते, हम चाहते कारखाने जितने लगे हैं, हम जानते हैं गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या, हम गरीब से समझते इस बात को, क्योंकि हम भी गांव में रहने वाले आदमी हैं। हम जानते हैं बेरोजगार नौजवान किस तरह से दर की ठोकर खाता है और किस तरह से वो रोजगार नहीं मिलता तो चोरी फांक के कौवा पी करके अपनी जिंदगी के दिन ओछे करता है, वो अद्भुत हो जाता है उस समय, क्यों उसको काम नहीं मिलता। और सारी दुनिया जानती, हमारे काका बाबा कहता है, आप सब कहते हो कि खाली दिमाग शैतान का घर है। इसलिए महेंद्र सिंह अगर चुनाव जीता और जीत जाऊंगा, अगर आप वोट दो माजरी वाले मन में कर लोगे ना, जितने बैठे इतने के मन में कर लोगे, इनमें साथ के भी मन में कर लोगे, जितने हो 50 आदमी हो, 7 हो आपके मन में कर लोगे, मैं जीत जाऊंगा। और अगर नहीं जीता तो पहले दिन राजस्थान विधानसभा में कानून लिखूंगा, 80% स्थानीय नौजवानों को स्थानीय कारखानों में नौकरी मिलेगी, वरना कारखाना लगने और चलने की इजाजत नहीं होगी। ये कानून लिखूंगा, उस दिन मिलेगा रोजगार। जिस तरह से मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहते कानून लिख दिया, शहीद का मान शरीर उसके घर रहेगा, वरना आज मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थोड़ी ना, 1996 में बने, 97 में सरकार के हट गए, लेकिन कानून बनाने से मिलता है सब चीजें। अब ये मानते हम कर दे, एक को नौकरी दे दे तो मुझे बता दे, आप तक दे दिया तो बता देना। विश्वकार घूम रहा है, यहाँ के विधायक घूम रहे, केवल जीमते घूम रहे, या कोई काको बाबू मर जाए तो देखा ही आ जाए, बताओ काका बाबा मिल जाएगा क्या? इनको कोई काम नहीं, इसलिए आप निवेदन करने में आए हैं। आप विचार करना, हमारी तुलना नहीं करना, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हमारे भी रोक देंगे भ्रष्टाचार तो आपको बता रहे हैं, और ना बदली कराएंगे रिश्वत खाने वाले की, और ना ट्रांसफर कराएंगे। हम 1000 बनवा देंगे कचहरी के थाने तहसील के सामने, और आप जैसे नौजवानों से समाजवादी जनसभा से कह देंगे तब एक नीचे वाला पान हाकिम में आकर करके मांग हार के जाके रख लो, और सर पर उस सबसे बड़े अधिकारी जो पैसा खाएगा नहीं मानेगा, उसके लिए कहेंगे उसके सर पर चौराया बना के उसके चेहरे पर जरा तबे वाले नीचे वाले माल की मालिश करके और गधे में बैठ के जब बैठा जरा भैरव के आएंगे तो घुमा जाओ बाजार की चीज, उसी दिन बंद हो जाएगा। अलवर जिले में भी कोई नाम ले देगा, कोई रिश्वत खा जाएगा, किसी माने दूध प्यार के खा जाएगा। रोक दूंगा पहले दिन भ्रष्टाचार का। आप ये दशा अपनी जमीन खरीदो, बड़े बड़े 30 मार का, बड़े बड़े गांव का नंबरदार ठेकेदार, गांव के सरपंच पंच पटेल मुखिया जाएंगे और अपनी जमीन की अगर इंसाफ कराने से 2 पैसे, ये हालात है, ये लूट मची है। और ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी हमने तो बड़ा विकास कर दिया। महेंद्र सिंह आपके बीच में कहना संसद साहब के विकास हुआ, लेकिन किस चीज का सुनो? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मिलावट चरम सीमा पर, लूट चरम सीमा पर। मोटरसाइकिल लेके बाजार में जाओ, दुकान में जाओ, बैंक में जाओ, भाड़ा जब तक मिल जाए तो भगवान की कृपा, नहीं तो गई जय बजरंग बली। गाय भैंस भी सुरक्षित नहीं, ये विकास का देख दिया, गाय भैंस भी चौकी देनी पड़ रही है, ले जा रहे हैं गाड़ियां की गाड़ियां भर के ले जा रहे हैं। वो अलग हो जो 35-40 साल पहले उल्टा का नाम देकर लत लेके गड़िया चला करता ना,
वो दुर्दशा हो, इसलिए विचार करना इन सारी बातों पर। इनके बहकाव पता